हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन। आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं, इस वीडियो का टाइटल है खास तौर पर कि रमजान के जो रोजे की नियत है वो कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। क्या रात को नियत कर लेने से क्या रोजा हो जाएगी? ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जो रोजे की नियत से जुड़ी हुई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुफ्ती साहब से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और एक सवाल जो सबसे ज़्यादा लोगों के जहन में आ रहा है वो ये कि रोज़े की नियत कैसे करें, रोज़ा रखने का तरीक़ा क्या है और क्या दिल में नियत कर सकते हैं सिर्फ़, या ज़बान से नियत करना ज़रूरी है? ज़बान से नियत करें तो कैसे करें? तो आज मैं रोज़े की नियत के बारे में और रोज़ा कैसे रखते हैं बहुत आसान अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये समझ लें कि नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। आपके दिल में ये इरादा था कि कल का मैं रोज़ा रखूँगा। आप सहरी कर रहे हैं तो दिल में इरादा क्या है कि भाई मैं रोज़ा रखने जा रहा हूँ। तो दिल में आपके जो इरादा होता है, जो सोच होती है, बस वही आपकी नियत हो जाती है। अब कुछ लोग ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से भी कह सकते हैं, उर्दू में भी कह सकते हैं, अरबी में भी कह सकते हैं। आप ज़बान से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि मैं रोज़ा रखने जा रहा हूँ अल्लाह तेरे लिए। आप अरबी में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं वबिस्सौमी गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। इसी तरह से एक दुआ और है, नवैतु अन असुम गदन लिल्लाहि तआला मिन शहरि रमज़ान। एक और भी दुआ है। तो आप अरबी में जो चाहें वो अल्फाज कह सकते हैं, उर्दू में भी कह सकते हैं कि अल्लाह मैं तेरे लिए रोज़ा रख रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ज़बान से नियत करना ये बिदअत है। तो बिदअत भी नहीं है और कोई ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको वहम लगा रहता है, अरे मेरा रोज़े की नियत नहीं हुई, रोज़े की नियत नहीं हुई। तो जो लोग शक्की हैं, वहमी किस्म के होते हैं, जिनको एक तसल्ली ही नहीं मिलती है, वो अगर उनसे बोला जाए कि दिल की नियत काफ़ी है बस, लेकिन उनको तसल्ली नहीं होगी, तो भाई कोई बात नहीं, आप ज़बान से कह लो। तो दिल में नियत कर लो आप, तब भी काफ़ी है। ज़बान से आप नियत कर लो तब भी काफ़ी है। रात को आप नियत करके सो जाओ, ये भी ठीक है। आप सहरी कर रहे हो, सहरी के वक्त नियत कर लो, ये भी ठीक है। बाकी आप ज़वाल से पहले पहले, आधा दिन गुजरने से पहले पहले भी नियत कर सकते हो। आधा दिन मतलब सहरी का टाइम ख़त्म हुआ, सहरी का टाइम ख़त्म होने से लेकर इफ्तार का टाइम शुरू होने तक कितने घंटे बन रहे हैं आप देख लो। तो जितने भी घंटे बन रहे हो, मिसाल के तौर पे 12 घंटे बन रहे हैं, तो 12 घंटों में आधा कितना हुआ? 6 घंटे। तो 6 घंटे गुजरने से पहले पहले भी आप नियत कर सकते हो रोज़े की। बात समझ आ रही है? तो अब रोज़े की नियत कैसे करनी है पूरा तरीका मैं बता देता हूँ। ये ख़वातीन के लिए भी, मर्द हज़रात के लिए भी। आप रात को नियत करके सो जाओ कि मैं रोज़ा रखूँगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप सहरी करो, हो गई आपकी रोज़े की नियत। और रात को आपका कोई माइंड नहीं था, लेकिन किसी के दिल में ये था कि मैं रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखूँगा, तो रमज़ान के पूरे महीने रोज़े रखने की नियत है। अब नो प्रॉब्लम, आप सहरी कर रहे हो। सहरी में जो उठ रहे हो ना आप, तो सहरी जो कर रहे हो आप किस लिए कर रहे हो? कोई आपसे पूछे भैया 4 बजे कोई खाने का टाइम थोड़ी है, आप 4 बजे खाना खा रहे हो, क्यों खा रहे हो? तो सबको पता होता है कि भैया ये बंदा रोज़ा रखने वाला है, इसलिए सहरी कर रहा है। तो ये जो सहरी है ये भी नियत ही है रोज़े की। बात समझ आ रही है? ये जो आप सहरी का टाइम उठकर चाय पी रहे हो, कुल्ली कर रहे हो, नमाज की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो दिल में आपके है, दिल में भी तो होता है ना आदमी के कि मैं आज रोज़ा रखने जा रहा हूँ, तो बस दिल में जो आपके है यही आपकी नियत काफ़ी हो गई। अच्छा, ये जो मैंने एक मसला बीच में बताया कि ज़वाल से पहले पहले अगर आप रोज़े की नियत कर लो तो नियत हो जाती है। ये मैंने क्यों बताया? मिसाल के तौर पर आपकी तबीयत ख़राब चल रही है और आप रोज़ा भी रखना चाहते हो, लेकिन आप कश्मकश में हो कि मैं रोज़ा रखूं कि नहीं रखूं, इसीलिए आपने रात को नियत नहीं की, है ना। आपने सोचा कि सहरी में उठेंगे जब भी देख लेंगे तबीयत में क्या है क्या नहीं है। आप सहरी में भी नहीं उठ पाए। अब आप जब उठे तो सहरी का टाइम ख़त्म हो गया था। अब आपको दवाएँ भी खानी है, या आपको ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। तो उस मौके पे क्या हुआ कि आपने रोज़े की नियत नहीं करी, सहरी का टाइम भी ख़त्म हो गया, 9 बज गए, 10 बज गए, तो आप ज़वाल से पहले पहले रोज़े की नियत कर सकते हो, आपकी नियत हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने देखा कि यार कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आप श्योर हो गए एकदम कि ठीक है कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी,
मैं एकदम फिट फाट हूँ, मेरी तबीयत एकदम ओके है, आप 9 बजे रोज़े की नियत कर लो। या मान लीजिए आप रात को सोए और सहरी में आपकी आंख नहीं खुली, डायरेक्ट आपकी आंख 9 बजे खुली, है ना, तो रात को आदमी सोया तो यही सोचता है कि मैं सहरी करूँगा। अब सहरी भी उसने नहीं की, सहरी में उठता तो सहरी करता, दिल में होता कि मैं रोज़ा रखूँगा। तो ज़वाल से पहले पहले भी आप रोज़े की नियत कर सकते हो। क्लियर है ना? तो आप रोज़ा रखने जा रहे हो, कैसे रोज़ा रखोगे? बहुत आसान है। अच्छा, हमारे न्यू मुस्लिम होते हैं बहुत सारे लोग, बेचारे वो रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन वो कश्मकश में रहते हैं कि रोज़ा रखें तो कैसे रखें, तरीका क्या है? कुछ भी नहीं होता है। आप जो है ना, सहरी का टाइम ख़त्म होने से पहले पहले रोज़े की नियत कर लें, सहरी खा लें। सहरी ना खा पाएँ, मान लीजिए आँख देर में खुली, तो कोई बात नहीं, आपका रोज़ा फिर भी हो जाएगा। ज़वाल से पहले पहले आप नियत कर सकते हैं और रात को नियत करके सो जाएं, ये बेस्ट है। तो आप नियत कर लें कि मैं रोज़ा रखने जा रहा हूँ, और रोज़ा रखकर फिर जो है ना, आप इफ्तार तक कुछ ना खाएं ना पिएं, और रोज़े को जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं उनसे बचें, आपका रोज़ा हो जाएगा। ये तरीका है। तो मुझे उम्मीद है कि रोज़ा रखने का जो तरीका है, नियत कैसे करें और क्या ज़बान से करना ज़रूरी है, तमाम मसले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि अब डाउट आपका कोई भी बाकी नहीं रहा होगा। ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिएगा। और आप क्या रमज़ान से मुताल्लिक़ मसाइल जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। कल संडे एपिसोड में इंशाल्लाह आप लोगों के सवालों को मैं कवर करूँगा। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने देखा कि मुफ्ती साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि रमज़ानुल मुबारक जो है, यानी रोज़ा रखने की जो नियत है, वो आप रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं। और अगर आप सहरी करना यानी सुबह में उठना, मान लीजिए आपकी आंख लग गई और देर तक आप सोते रह गए और सहरी नहीं कर पाए, लेकिन अगर आपकी नियत है रोजे रखने की, तो भी आपकी रोजा हो जाएगी। तो इनसे जुड़ी हुई बहुत सारी मसले जो नियत से थी, मसाइल जो थी, इन बहुत सारी जो चीजें थी जो नियत किस तरह से करना है, आज के इस वीडियो में हमने जाना। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एक गुजारिश है कि अगर आप सहरी करने के लिए उठते हैं तो थोड़ा सा जल्दी उठें और 2 रकात तहज्जुद की नमाज भी पढ़ लें। इसका बहुत बड़ा सवाब है और बहुत अजर है। और अपने मसाइल और अपने जायज़ हाजतों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे कि अल्लाह मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। अपने एजुकेशन से जुड़ी हुई, बिजनेस से जुड़ी हुई, सेहत व आफियत से जुड़ी हुई और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करनी है और मेरे लिए भी दुआ करनी है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में इंशाअल्लाह। आप भी रोजा रखें और रोजा में मुझे भी दुआ में याद रखें और मैं भी आपको याद रखूंगा इंशाअल्लाह। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।